Hello everyone, welcome to Smart Classes Institute. My name is Pranav, the faculty of physics. So आज हम कुछ वेव मोशन का क्वेश्चन करेंगे PYQ में, ठीक है। तो सवाल पहला है कि द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 5 ग्राम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड। मतलब ऐसा सिचुएशन है, ये बोथ एंड से क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। The tension in the string is 8 Newton. The shearing is set into the vibration using the external vibrator of the frequency 100 Hz. जो हम इसमें एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 हर्ट्ज। और क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया है 1 मीटर और क्या दिया है, मास दिया है कितना 5 ग्राम, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, ठीक है। और टेंशन दिया है 8 न्यूटन, तो टेंशन दिया है 8 न्यूटन। ये सब डेटा आपको जो भी दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा गया है कि द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ मोड इज क्लोज टू, मतलब कि ये दोनों नोड के बीच का, सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये आपको पूछा गया है। कितना, बिटवीन टू सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस इस जगह पे देखें तो ये है λ/2, कितना λ/2, ठीक है। अब आइए देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है v/λ, ठीक है। सो वेलोसिटी बराबर होता है f/λ। यहां से हमको निकालना कितना है, हमको लेमडा निकालना है कि लेमडा कितना होगा, ठीक है। अब सोचिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है t/μ का √अंडर। यहां से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हम लेमडा निकाल लेंगे और हमको निकालना क्या है λ/2। तो सोचिए कि यहां से टेंशन दिया है 8 और म्यू कितना होता है, म्यू बराबर होता है आपको m/l, और m कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई l है 1। सो म्यू हमारा आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू म्यू एंड टेंशन इज 8, सो दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -3, सो दिस इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाई 5 का रूट अंडर, and this is equal to under root 1600, ठीक है, and this is equal to 40। so velocity कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव इन दिस स्ट्रिंग। अब v बराबर फॉर्मूला होता है f इंटू लेमडा, तो लेमडा कितना हो गया, लेमडा बराबर लिख सकते हैं v/f, और v कितना है, v दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, और फ्रीक्वेंसी दिया है 100। सो लेमडा कितना आ जाएगा 0.4 मीटर। बट आपसे पूछा क्या है, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड का मतलब λ/2। सो λ/2 इज 0.2 मीटर एंड दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर मीन्स 20 सेंटीमीटर। ये सवाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए ट्यूनिंग फोर्क रेजोनेट विद द सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर stretched with the tension of 6 Newton. When the tension in the wire is changed to 54 Newton, the same tuning fork produce 12 beat per second. अब आइए देखिए बीट्स पर सेकेंड, 12 बीट पर सेकेंड का मतलब आपको दिया है बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो बीट फ्रीक्वेंसी हमारा होता है वो होता है f1 माइनस f2, मतलब कि दोनों बार जो वाइब्रेशन आ रहा है पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में, दोनों मोड का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो बीट फ्रीक्वेंसी होता है। एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं बीट फ्रीक्वेंसी 10 से कम होना चाहिए, ठीक है, 10 से कम होना चाहिए बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड।
तो जो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं पहले कंडीशन में, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि एक ऐसा वायर है, दोनों तरफ से फिक्स है, पहले वाले कंडीशन में टेंशन दिया है 6, कितना दिया है टेंशन 6, तो हमको निकालना क्या है, हमको बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब एक बात सोचिए, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है v अपॉन लेमडा। अब सोचिए ध्यान से, जो अब कहानी यह है कि जो रेजोनेट मीटर वायर है वो 1 मीटर लेंथ का है, कितना मीटर, अब वाइब्रेट कर रहा है कहाँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे कितना होता है, अब सोचो फंडामेंटल, ये यहाँ से यहाँ तक यदि हम बात कर ले दोनों नोड के बीच का डिस्टेंस, तो दिस इज इक्वल टू L इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू 2L। सो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या आएगा, V अपॉन 2L। तो पहला कंडीशन के लिए यदि हम बात करें तो F1 बराबर आएगा V अपॉन 2L, V अपॉन 2L। अब V मतलब पहले वाले कंडीशन का V, और V बराबर होता क्या है, V बराबर होता है T बाई म्यू का रूट अंडर। अब हर जगह पे टेंशन बदल रहा है, पहले वाले कंडीशन में जो टेंशन है वो अलग है, दूसरे वाले कंडीशन में जो टेंशन है वो अलग है, तो दोनों कंडीशन से फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो V बराबर T बाई म्यू, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2L इंटू अंडर रूट T बाई म्यू, and this is equal to F1 is equal to 1/2L, L is 1 and this is equal to 1 into T is कितना 6 by म्यू, और म्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है म्यू, 1 मीटर दिया है, तो म्यू नहीं दिया है, म्यू का कोई जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, यहां से निकाल लिया। उसके बाद जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है, वो सेकंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमारा F2 बराबर V बाई 2L, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2L इंटू टी डैश बाई म्यू का रूट अंडर, म्यू तो बदलने वाला नहीं है क्योंकि वही वायर सेम है, तो यहाँ से टी डैश निकाल, टी डैश हमको पता है 1/2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 54 बाई म्यू, 54 बाई म्यू, डन है 54 बाई म्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 9/2 अंडर रूट, सॉरी 9 नहीं 3 बाई 2 इंटू 6 बाई म्यू, दिस इज इक्वल टू F2, दिस इज इक्वल टू F2। अब F1 हमको पता है, F2 हमको पता है, और बीट फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है, तो हम घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, सो FB बराबर लिखेंगे F1 माइनस F2 माइनस F1, F2 है हमारा 3/2 अंडर रूट 6 बाई म्यू, और ये है हमारा 1/2 6 बाई म्यू, ठीक है, तो यहां से हमारा कितना आ गया, यहां से हमारा आ गया अंडर रूट 6 बाई म्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 12, सो 12 इज इक्वल टू 6 बाई म्यू का रूट अंडर। अब 6 बाई म्यू आप कितना आ गया 12 आ गया, सो 6 बाई म्यू यदि 12 आ गया, तो आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है पहले वाले केस में, पहले वाले केस में, तो पहले वाले केस का फ्रीक्वेंसी कितना है, ये कितना है ये, अब ये कितना होगा, ध्यान से देखिए, तो 1/2 इंटू दिस इक्वल टू 12, दिस इक्वल टू 12 एंड दिस इक्वल टू 6 हर्ट्ज, दिस इक्वल टू 6 हर्ट्ज, तो यहां से हम क्या निकाल देंगे 6 हर्ट्ज, क्लियर है, इतना इजी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 आज का, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, ए क्लोज ऑर्गन पाइप 150 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7 बीट्स पर सेकेंड with an open organ pipe of length 350 centimeter and both are vibrating in fundamental mode। याद कीजिए, यदि क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो इसका फंडामेंटल मोड होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है F इज इक्वल टू V बाई, ये क्या है, यहां से यहां तक लेंथ L, तो दिस इक्वल टू 4L, क्योंकि यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये L कितना है, लेमडा बाई 4, L कितना है, L है हमारा लेमडा बाई 4, तो लेमडा कितना आ जाएगा 4L हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4L, और V बराबर होता है F इंटू लेमडा, तो लेमडा है 4L,
कितना है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा V/4L। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारा आएगा V/4L पहले वाले कंडीशन के लिए। अब ध्यान से सोचिए, यदि आपको पहले वाले का लेंथ दिया है, कितना दिया है 150, तो क्या लिखेंगे, अब सोचिए साउंड का स्पीड आपको निकालना है कितना है, ठीक है, तो Vs आपको निकालना है, पहले वाले का फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, F1 बराबर क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे Vs/4 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में बात करते हैं तो ओपन ऑर्गन पाइप ऐसा होता है, और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन दिस, एंड दिस इज इक्वल टू λ/2। L बराबर क्या लिखेंगे, λ/2। सो लैम्डा बराबर क्या आएगा 2L आएगा। सो जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है वो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है V/2L या Vs/2L, Vs/2L, एंड दिस इज इक्वल टू Vs/2 इंटू L, L दिया है 350 इंटू 10⁻⁻2। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Vs इंटू 10⁻2 एंड डिवाइडेड बाई 700, और ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी कितना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा Vs इंटू 10⁻2 एंड डिवाइडेड बाई 600। तो दोनों फ्रीक्वेंसी निकल गया, दोनों कंडीशन में फ्रीक्वेंसी हमारा निकल गया, F1 और F2, ठीक है। अब आपको पूछा दे दिया है 7 बीट्स पर सेकेंड, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी आपको दिया 7, मतलब हम लिख सकते हैं, ध्यान से सोचिए तो F1 और F2 का डिफरेंस दिया है, F1 माइनस F2 बराबर दिया है 7, कितना दिया है 7, तो क्या लिखेंगे Vs इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 600 माइनस Vs प्लस 2 10⁻2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 7। तो यहां से यदि हम निकालते हैं तो ये हमारा आ जाता है कितना, ये आ जाता है Vs इंटू 10⁻2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 10⁻4 इंटू 7, और ये पूरा कट जाएगा, ये सो Vs बराबर कितना आ जाएगा, Vs बराबर आ जाएगा 7 इंटू 42 एंड दिस इज इक्वल टू 294 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो आप ये देखिए कि कितना आसान क्वेश्चन आता है जेईई में, ठीक है। सो अगले बार जब आएंगे तो कुछ और क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय। हो गया।